students, I am Reena Gupta and I am going to start with chapter electrochemistry. Okay beta, so this term that consists two words. First is beta electro, that means electricity. Okay, and the second term is chemistry, which means you can say chemical change. So what is electrochemistry? It is a branch of science that deals with the relationship between electricity and the chemical change. That is called electrochemistry. So what is electrochemistry? The branch of science which deals with the relation, or you can say beta interaction. ठीक है, interaction between electricity and chemical change. Okay, तो इस पूरे चैप्टर में आप क्या चीज नोटिस करेंगे कि how you can change the electrical energy into chemical energy or the chemical energy into electrical energy. So now next comes कि what is the importance of this chapter, because हमने इतना बड़ा chapter पढ़ना है, we must know कि why we are studying this chapter. So what is the importance, or you can say the significance of this chapter. Okay, तो आज की डेट में I think हम without portable electricity source we can't survive. Okay, क्या चाहिए हमें आज की डेट में? That is portable electricity source. Okay, जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा हमारे मोबाइल्स की, ठीक है, आई थिंक आज की डेट में हम विदाउट मोबाइल्स वी कांट सर्वाइव. ओके, मोबाइल्स हो गए, हमारे ऑटोमोबिल्स हो गए, और जितने भी बेटा ऑटोमोबिल्स हैं, ऑल द ऑटोमोबिल्स आर सेल्फ स्टार्टेड, और सेल्फ स्टार्ट करने के लिए वी ऑलवेज नीड अ बैटरी. इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया बेटा? इन्वर्टर्स, हमारे रिमोट्स. ओके, एंड ऑल दीज दे नीड व्हाट? अ पोर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स विच इज नोन एज बैटरी, जिसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी. और कोई भी बैटरी अगर हमने, इधर इट इज द ड्राई सेल जो हमारा रिमोट्स के लिए यूज होता है, इधर यू कैन से द लिथियम बैटरी विच इज यूज इन द मोबाइल फोन्स फॉर चार्जिंग इट एंड टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और द ऑटोमोबाइल्स जिसमें हम यूज करते हैं बेटा लेड स्टोरेज बैटरी. Okay, so all these batteries they work on the principle of electrochemistry. ठीक है, principles of electrochemistry. Okay, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हो गया बेटा जी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. दैट इज कि आप कोई भी इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड हो गया हमारा इलेक्ट्रोमेटलर्जी, कि आप किसी एक और से मेटल को क्या कर रहे हो? एक्सट्रैक्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड थर्ड दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ओके, जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट हम एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं, दैट इज गैल्वेनाइजेशन. दैट इज अ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन. बेटा ये भी अगर हम देखें तो ऑल दीज प्रोसेसेस ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हमारे आसपास सब जगह है, बिकॉज हमारे आसपास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, वन इज मैटर, अनदर इज एनर्जी. एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बताती है? व्हाट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन दैट मैटर एंड एनर्जी. फाइन, so this is called electrochemistry. That can be divided into three main parts. आप इन पार्ट्स को अलग अलग भी स्टडी कर सकते हैं, और बाद में आप इनको कंप्लीट पढ़ने के लिए इन तीनों में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? फर्स्ट जो पार्ट हम करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन
or conductance, you can say. Second, we'll discuss the galvanic cell. Third, we'll discuss the electrolytic cell. Okay, so let's start with the electrolytic conduction. So we must know what is the meaning of conductors. So what are conductors? Those substances which can carry current, or simply you can say which allow the current to pass through them. जैसे अगर हमारे पास एक मेटल हो गई, अगर यहाँ पे आप दो जो है टर्मिनल्स लगा दें तो करंट कैन पास थ्रू इट, तो ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टर हो गया. तो व्हाट आर कंडक्टर्स? विच कैन, द सब्सटेंसेस विच कैन कैरी करंट. ओके, तो कंडक्टर्स जो हैं दैट कैन बी टू टाइप्स. दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं. फर्स्ट हम कहेंगे दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. ओके, एंड सेकेंड इज द electrolytic conductors, and these can also be termed as ionic conductors. And the name suggests, यहाँ पर नाम हमें बता रहा है कि what are the electronic conductors, जहाँ जो करंट कैरी हो रहा है, करंट मीन्स चार्ज कैरी हो रहा है, तो वो जो चार्ज है, दैट चार्ज और करंट दैट इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. जबकि अगर हम कहें कि चार्ज जो कैरी हो रहा है दैट इज बाय आयंस, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और द आयनिक कंडक्टर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स लें तो फ्री हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, मेटल्स के अंदर. सो ऑल द मेटल्स दे एक्ट एज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. और यहाँ पर हमारी, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स. सो व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? द सॉल्यूशंस विच कैन कैरी करंट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, वाटर में डिजोल्व किया और हमारे पास क्या बन गया बेटा, एक सॉल्यूशन बन गया. एंड अपॉन डिसोल्यूशन दिस कंपाउंड, दिस आयनिक कंपाउंड विल डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस. ठीक है, तो आप यहाँ पर लीजिए, एक कंटेनर ले लीजिए. ठीक है, इस कंटेनर में हम क्या करें, दैट इज हमने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया. ओके, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स इट कंसिस्ट सोडियम आयंस एंड इट कंसिस्ट क्लोराइड आयंस. और अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए बाय पुटिंग टू इलेक्ट्रोड्स. ओके, तो एक इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, सेकंड को हमने किससे जोड़ दिया, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल से. तो यहाँ क्या होगा, करंट तब भी पास करेगा जब ये सर्किट कंप्लीट होगा. सर्किट कैसे कंप्लीट होगा कि इसमें जो सोडियम आयंस है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड जो हमारे नेगेटिव चार्ज आयंस हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स. तो दिस इज हाउ द सर्किट विल कंप्लीट एंड दिस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. So electrolytic conductors are those conductors which can carry current due to the presence of ions. Okay. Now next आ जाता है बेटा कि what is the effect of temperature? Effect of, this is very important. What is the effect of temperature on electronic conductance and electrolytic conductance? So first we'll discuss the इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. और हमने कहा कि मेटल जो है दे कैन एक्ट एज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. तो यहाँ अगर मैं मेटल की एक, मान लीजिए कि एक बहुत पतली सी स्ट्रिप ले लेती हूँ, तो हम सॉलिड स्टेट में आप पढ़ के आए होंगे कि ऑल दीज मेटल एटम्स दे आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल एरिया लाइक दिस. दिस इज अ 3 डायमेंशनल. आई एम शोइंग हियर द 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट बिकॉज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट शो करना पॉसिबल नहीं है. ओके, तो यहाँ अगर हम देखें तो हाउ दे कैन कैरी करंट, तो हमने कहा कि जितनी भी मेटल्स हैं बेटा, ऑल द मेटल्स दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, मीन्स दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, ये हमारा एटम है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ऑल दीज मेटल एटम्स दे लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स
एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट, वाइल यहाँ क्या प्रेजेंट है, दिस पॉजिटिव स्पीशी, बिकॉज ये पॉजिटिव स्पीशी को आप यहाँ केटाइन नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट डजेंट अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू मूव अवे फ्रॉम इट। ओके, तो यहाँ इस पॉजिटिव स्पीशी को हम बोलेंगे बेटा जी कर्नल्स, कर्नल्स। ओके, और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं। नाउ क्या करंट यहाँ फ्लो करेगा, करंट अगर फ्लो करेगा तो हाउ इट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो किस तरह से इट विल वर्क। तो बेटा आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, व्हाट विल हैपन, क्या यहाँ पर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, यस हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, नो आई विल से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, बिकॉज दीज कर्नल्स आर रिजिड पैकिंग है इनकी, दे कैन मूव, और जब काइनेटिक एनर्जी मीन्स कि दे कैन मूव, तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज नहीं होगी, बट क्या होगा कि दे स्टार्ट मूविंग, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन देयर मेन एक्सिस, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और अगर ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कांट ईजिली मूव फ्रॉम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कांट ईजिली मूव फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल, क्यों, क्योंकि आगे जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंड दिस इज वाइब्रेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन कांट ईजिली पास थ्रू दिस these kernels, तो यहाँ पर they will put the restriction, they will put the this vibration is called thermal agitation, agitation, तो जो thermal agitation है that will put the restriction towards flow of electron, तो बेटा अगर flow of electron कम हो जाएगा तो definitely conductance क्या हो जाएगी, that decreases, it means कि यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ऑफ दी कर्नल्स क्या हो रही है, कंडक्टेंस डिक्रीज हो गया। इट मीन्स कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो कंडक्टेंस क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती रहेगी। क्या इसका ऑपोजिट ट्रू है, यस इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि अगर हम यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जो थर्मल एजिटेशन है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्मल एजिटेशन डिक्रीज हो जाएगी तो मीन्स आप जीटी रोड पे जा रहे हैं, आपके सामने एक कार जा रही है इस तरह से, ठीक है, सो ऑफकोर्स आप स्पीड से मूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये थर्मल एजिटेशन रुक गई और ये कार अपनी एक स्पेस पे जा रही है तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड से मूव कर सकते हो। सो ऑफकोर्स यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी and that can move with the speed and it means more current it can carry and more will be the conductance। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करते रहेंगे क्योंकि थर्मल एजिटेशन डिक्रीज हो रही है तो इसलिए यहाँ कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज टोटली ट्रू। और अगर हम यहाँ बात करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये रेजिस्टेंस, ये रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल जीरो हो जाए, यस इट मे बी पॉसिबल। मेटल्स के केसेस में ये पॉसिबल है कि आप इसको डिक्रीज करते चले जाइए, एक स्टेज आएगी जब हमारी थर्मल एजिटेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पर कंडक्टेंस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि दिस कैन एक्ट एज सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के केस में बात करें तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर दे हैव द इनवर्स रिलेशन, द कंडक्टेंस decreases, okay, and vice versa, okay. Now what is the effect of temperature on electrolytic conductors, electrolytic conductors? तो हमने अभी ड्रॉ किया था बेटा, अगर मान लीजिए मैंने एक ये कंटेनर ले लिया एंड दिस कंटेनर कंसिस्ट एन इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमने अभी बात की थी, दैट इज एक्वा सोडियम क्लोराइड विच कंसिस्ट सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यू आर पुटिंग टू इलेक्ट्रोड्स हियर एंड
प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टेंस। बेटा यहाँ जो कंडक्टेंस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हाउ ईजली, ठीक है, इट रीचेस टू इट्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कितना इजीली पहुंच रहा है मीन्स कंडक्टेंस जो है इन दिस केस किस चीज पर डिपेंड करेगी, दैट इज ऑन द स्पीड ऑफ आयन। जितना जल्दी ये एक रिस्पेक्टिव, अगर मैं सोडियम ले रही हूँ इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, क्लोराइड जो है वो इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो जितना इजीली ये आयंस अपने इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचेंगे, ओके, उतना ही इजीली सर्किट कंप्लीट होगा एंड मोर विल बी द कंडक्टेंस। ओके, तो ये जो कंडक्टेंस है किस पे डिपेंड करती है, ऑन द स्पीड ऑफ आयन। मोर इज द स्पीड ऑफ आयन, ठीक है। अगर आप स्पीड ऑफ आयन क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो हमारी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। बेटा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये तो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आयंस की। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो डेफिनेटली वेलोसिटी यानी कि स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज होगी तो इट विल कैरी मोर चार्ज, और अगर चार्ज ज़्यादा कैरी करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ कंडक्टेंस डिक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बल्कि यहाँ हम क्या कहेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस increases. Fine. So this is the effect of temperature and this is very very important. Okay. That was all about the metallic conductors and electrolytic conductors. Now let's do some questions so that we can have some grip on the topic we have done. Okay. The first question, what is the effect of temperature? What is the effect of temperature on electronic conductance, and electrolytic conductance? Okay. सो हमने ये अभी स्टडी किया इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, जबकि अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करूंगी तो दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज आयनिक कंडक्टेंस। ओके, सो दिस कंडक्टेंस that increases with increase in temperature, ठीक है। और इसका मेन रीजन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, दैट इज ड्यू टू द स्पीड ऑफ आयन। तो यहाँ कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करती है, दैट इज ऑन द स्पीड ऑफ आयन। मोर विल बी द स्पीड ऑफ आयन, मोर विल बी द कंडक्टेंस। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, इज only metals show इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। क्या सिर्फ मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बताइए। आई मस्ट से नो। देखो बेटा, हमारे पास नॉन मेटल्स भी बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रेफाइट। और आप ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर पढ़ते आए हो, ग्रेफाइट ऑलवेज कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और दिस इज गुड कंडक्टर बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज
इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। तो याद रखिएगा सिर्फ मेटल्स ही नहीं, कुछ नॉन मेटल्स भी ऐसी हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे कैन कैरी करंट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ सिलिकॉन ले लेते हैं, हमारे मेटलॉइड्स ले लेते हैं, जर्मेनियम ले लेते हैं, दे कैन ऑल्सो कैरी, दीज आर सेमी कंडक्टर्स, दे कैन ऑल्सो कैरी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेटा बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स हैं, ठीक है, विच कंसिस्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन कैरी करंट। तो some polymers can also be termed as electronic conductors, ठीक है। इसमें मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, दैट इज अगर आप यहाँ पॉली एसिटाइलिन ले लें और इस पॉली एसिटाइलिन को आप एक्सपोज कर दें, इस पॉलीमर को आप बेटा एक्सपोज कर दें, ठीक है, इन द ब्रोमीन वेपर्स, ओके, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ फ्री रेडिकल की जनरेशन हो जाएगी। किसकी जनरेशन हो जाएगी? फ्री रेडिकल्स की जनरेशन हो जाएगी एंड ड्यू टू द फ्री रेडिकल्स यहाँ पे करंट क्या होगा? फ्लो होगा। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होगी एंड दैट वाई these are also can be termed as the electronic conductors। तो याद रखना बेटा सिर्फ मेटल्स नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स का काम करती हैं, हमारी मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, इवन बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स हैं विच कैन कैरी द करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम एक MCQ कर लेते हैं, ठीक है। आई हैव टेकन दैट फ्रॉम द NCERT एग्जाम्पलर, ओके, सो आई एम राइटिंग द, तो हमारा क्वेश्चन है MCQ है, एक सिंपल छोटा सा MCQ हम डिस्कस कर रही हूँ। हमारा MCQ है विच ऑफ दी स्टेटमेंट अबाउट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट solutions of electrolyte is incorrect, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है दैट इज कंडक्टिविटी of electrolytic solutions depends upon size of ions, okay। second है बेटा that is conductivity depends upon viscosity of solution। थर्ड है दैट इज इट डज नॉट कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज conductivity increases with increase in temperature। okay, let's discuss। अगर हम यहाँ बात करें तो इसने पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है या फिर नॉट करेक्ट है। ओके, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या कंडक्टिविटी साइज पर डिपेंड करती है? आप मुझे खुद ही बताइए। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक सोडियम आयन ले लूँ और एक हाइड्रोजन आयन ले लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में किसका साइज बड़ा है? ऑफ कोर्स सोडियम हैज लार्ज साइज। और अगर इसका साइज बड़ा है तो जनरली, वैसे तो एक्सेप्शन बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम एक बात करें तो मोटा पर्सन जल्दी भागेगा, तेज भागेगा, या एक थिन लीन पर्सन तेज भागेगा? तो डेफिनेटली हम यही कहेंगे कि एक हल्का जो थिन पर्सन है, लीन पर्सन है, दैट कैन मूव फास्टर।
ओके तो जहाँ पर अगर हम देखें तो देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस, ओके यहाँ भी ऐसे बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो जैसे जैसे बेटा साइज इंक्रीज होगा स्पीड ऑफ आयन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, और हमने पहले ही पढ़ा कि स्पीड ऑफ आयन पे डिपेंड करती है हमारी कंडक्टेंस। अगर स्पीड ऑफ आयन क्या होगा, कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली हमारी कंडक्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके सो क्या कंडक्टिविटी डिपेंड करती है साइज ऑफ आयन, तो हम कहेंगे यस इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ आयन, क्योंकि अगर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। तो भाई ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ओके नाउ सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट वो कहता है कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने यहाँ पर क्या लिया, ये हमारा एक सेल है जिसमें हमने क्या डाल दिया, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ठीक है, अगर बच्चा इसमें इलेक्ट्रोलाइट में दो कंपोनेंट्स हैं, एक मेरा क्या है सॉल्यूट, ठीक है, जिसमें हमने सपोज मैंने सोडियम क्लोराइड एक्वा सोडियम क्लोराइड लिया, तो सोडियम क्लोराइड इज माय सॉल्यूट, जबकि सॉल्वेंट हमारा यहाँ क्या लिया हमने, वाटर। तो अगर यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस ज़्यादा होंगी या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस ज़्यादा होंगी, तो जितनी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होंगी उतना आयन को मूव करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जितना हमारी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन यानी कि जितना सॉल्वेंट सॉल्वेंट यानी कि जितने हम कहें कि मॉलिक्यूल जो है उनमें अट्रैक्शन होगी, जितनी इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, इट विल इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ द आयन। तो अगर स्पीड कम हो गई इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो कंडक्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो क्या कंडक्टिविटी विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, आई विल से यस विस्कोसिटी पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। मोर इज द विस्कोसिटी, मोर विस्कस इज द सॉल्यूशन, तो मोर विल बी द solvent solvent interaction and more will be the solvent solvent interaction, more will be the interference with the movement of charge, with movement of ion, movement of ion बोल दीजिए, movement of charge बोल दीजिए, movement of ion। so speed क्या होगी, डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीज होगी तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दैट विल डिक्रीज। ओके तो क्या कंडक्टिविटी विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, यस कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी, क्योंकि अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके नाउ अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड स्टेटमेंट की, क्या कंडक्टिविटी जो है सॉल्वेशन ऑफ आयन पर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयन। ओके सॉल्वेशन, तो बेटा जैसे आपने ये कहा कि हमने एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, ओके अब एक्वा सॉल्यूशन लिया है, तो अगर यहाँ पे वाटर में जाकर ये आयंस में जो है वो डिसोसिएट कर गया, तो क्या यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, पोलर मीन्स क्या इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, बिल्कुल है। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, of course because of the polarity it has some partial positive and partial negative charges, और अगर partial positive negative charges हैं तो negative will be attracted by the positive ion and positive will be attracted by the negative ion। तो what will happen, सोडियम जो है that will attract the water molecules, और यहाँ पे जो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं they will form the cluster around the sodium ion and the weak attractive forces क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। ओके इन द सेम वे अगर आप यहाँ बीटा क्लोराइड आयन लेते हैं, ठीक है, तो क्लोराइड आयन विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। सो हियर जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है दैट विल बी अट्रैक्टेड, दैट विल बाउंड बाय द वीक फोर्सेस लाइक दिस।
okay, and again it will form the cluster around the chloride ion. तो वीक फोर्सेस जनरेट होगी और ये क्लस्टर बन गया. तो क्या अब साइज यहाँ पर, दिस इज द साइज ऑफ द सोडियम आयन, दिस इज द साइज ऑफ द, अब बड़ा थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं, दिस इज द साइज ऑफ द क्लोराइड आयन. तो क्या अब यहाँ पर जब इन्होंने क्लस्टर बना लिया, क्या साइज इंक्रीज हुआ? ठीक है, हाँ बिल्कुल होगा. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि साइज इंक्रीज ना हो. साइज इंक्रीज हो रहा है. क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर अट्रैक्टेड बाय द oppositely charged ion. Okay, water molecules are attracted by the oppositely charged ions. ठीक है, so this process is called hydration. ठीक है, और अगर वाटर की जगह आप कोई और सॉल्वेंट ले लें तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? सॉल्वेशन. ठीक है, और सॉल्वेशन क्या कर रहा है? सॉल्वेशन, सॉल्वेटेड आयन, अगर हाइड्रेशन हो रही है तो आप इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड आयन. और अगर यही आयन किसी और लिक्विड के कारण जो है क्लस्टर बना रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेटेड आयन. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन. अगर कोई और हाइड्रोजन की जगह कोई और है तो आप उसको क्या बोल सकते हो? सॉल्वेशन. एंड व्हाट हैपन्स ड्यू टू सॉल्वेशन? क्या हो रहा है? साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस. यानी कि हाइड्रेटेड आयन का या सॉल्वेटेड आयन का साइज क्या हो गया? इंक्रीज. साइज इंक्रीज हो गया तो स्पीड क्या हो गई? डिक्रीज. और अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड डिक्रीज हुई तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. तो क्या कंडक्टिविटी डिपेंड करती है ऑन द सॉल्वेशन ऑफ आयंस? तो विल से यस, अगर सॉल्वेशन ज्यादा हुई, जितना साइज जो है वो छोटा हो, बड़ा हो गया, उतना स्पीड कम हो जाएगा, उतनी कंडक्टेंस कम हो जाएगी. ओके, तो सॉल्वेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करती है जी कंडक्टेंस. अगर सॉल्वेशन इंक्रीज, इनडायरेक्टली डिपेंड करती है. अगर सॉल्वेशन इंक्रीज हो गई तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी. तो क्या डिपेंड करती है? यस. और हमने यहाँ क्या लिखा है? नो. इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. वो हमने बोला ही है. ठीक है, कि अगर आप यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऑफ आयन दैट इंक्रीजेस. और स्पीड ऑफ आयन इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है जी. सो ऑफ कोर्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. सो this statement is yes and this is the correct statement. So what is the answer? Third will be your answer. Fine. Thank you all.